हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री का छठा लेक्चर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मेंशन हो रहा है, यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को बिना रटे हुए याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बार बार इसलिए आता है क्योंकि कुछ लोग को यह क्वेश्चन आता नहीं जल्दी। ठीक है, उनको मतलब यह याद नहीं कर पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, और जिन लोग को याद रहता है वह आधा अधूरा कर आते हैं और उनको पूरा नंबर भी नहीं मिल पाता क्योंकि वह लोग एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे वीडियो को, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप इसके बाद एक बार रिपीट करेंगे तो आपको 100% यह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा भी गया है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके प्रकार को विस्तार से उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में उदाहरण ना भी लिखा हो कि उदाहरण सहित समझाइए, तो भी आपको एग्जाम्पल देना ही देना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देके किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यही लिखना, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके प्रकार को विस्तार से उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले हम क्वांटम संख्या की परिभाषा देख लेंगे, इसके बाद हम क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं उसे देख लेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, जो आपका फ्रेंड्स क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर होता है संख्याओं का वह समूह जिसकी सहायता से परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर तथा उनकी स्थिति का आकलन किया जाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है क्वांटम संख्या? संख्याओं का वह समूह जिसकी सहायता से परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर तथा उनकी स्थिति का आकलन किया जाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। बस आपको केवल इतना याद रखना, ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर और उनकी स्थिति। ठीक है, तो आपको यह परिभाषा एकदम याद हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इसकी कितने प्रकार के होते हैं यह भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला होता है वह होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर को हमेशा स्मॉल से ही प्रदर्शित करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो आता है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं और जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और चौथे नंबर पर जो आपका आता है वह आता है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक एक करके हम देख लेते हैं इनके कैसे लिखना है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल सहित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या की। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। और मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है, मतलब कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। इसे इस कैपिटल के, एल, एम, एन आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पर हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। और तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा, इसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। और चौथे नंबर पर इसे स्मॉल कैपिटल के, एल, एम, एन आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा गया है जो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम करता हो। सभी मेन पॉइंट इसके लिखे गए हैं, आपको इसी तरह से लिखना है ताकि एक भी नंबर आपका कटे ना। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी क्वांटम संख्या का मान क्या है, इसे देखिए इसका कितना होता है, एन बराबर 1 से लेकर अनंत तक ना। देखिए 1, 2, 3 ऐसे डॉट करते मतलब इनफाइनाइट तक चला गया है। किससे प्रदर्शित करेंगे? के, एल, एम, एन। बस आपको यही इतना लिख देना है। आगे हम दूसरे क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने मुख्य क्वांटम संख्या का एग्जाम्पल ले लिया। देखिए जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो फ्रेंड्स इसका परमाणु क्रमांक हमने आपको बताया है। अगर आपने हमारा अफबाउ का नियम नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका हो जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। हम अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p3 में जा रहा है क्योंकि 7 है, 2 2 4 और 3 7। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा है। हम आखिरी के लिए जब भी देखेंगे हम आखिरी के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जो इसके पास लिखा 2p3 यही n बराबर 2 का मान हो जाता है, जो आगे लिखा है 2, ठीक है। तो n बराबर 2 हो गया, यही इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि इसका मान कैसे होता है 1 से लेके अनंत तक, हमने यहाँ दिखा दिया। इसे के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, इसको यहाँ दिखा दिया। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हमने क्या दिखाया, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका एग्जाम्पल लिया 1s2 2s2 2p3 और n बराबर यहाँ का आ गया 2 आ गया। जो ही आगे का होगा अंक वही लिख देंगे, n बराबर 2। और फ्रेंड्स आगे हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। और तीसरे नंबर पर लिखेंगे इसका मान जो होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर n-1 तक होता है। 0 से लेकर n-1 अभी आपको हम नीचे एग्जाम्पल द्वारा समझा देंगे क्या होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पर इस जो पॉइंट लिखेंगे वह लिखेंगे इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। किस तरह से मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा, अभी आपका एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पर यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है। और तीसरा नंबर जो हो जाएगा इसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है और इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ भी नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया। एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल, n बराबर कितना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, l बराबर 1। अब यहाँ पर 1 कैसे आया हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 1 कैसे आया आपका, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है SPDF, ठीक है। हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया कक्षा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p स्मॉल s स्मॉल p स्मॉल d और स्मॉल f। और यल बराबर क्या हो जाएगा इनके लिए, देखिए अगर आपका यस है आखिरी में क्या है, अगर आपका लिए यस है आखिरी में है, ठीक है, यस है तो इसके लिए इसका मान 0 हो जाएगा। और p है तो p के लिए यल का मान 1 हो जाएगा। अगर d है तो d के लिए जो हो जाएगा इसका यल का मान 2 हो जाएगा और f के लिए यल का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, अगर यस कक्षक में जा रहा है तो इसके लिए यल का मान 0, पी कक्षक में जा रहा है यल का मान 1, अगर डी कक्षक में जा रहा है तो यल का मान 2, अगर एफ कक्षक में जा रहा है तो यल का मान 3 हो जाएगा। देखिए इसी तरह यहाँ पर लिखा गया है जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, पी में, तो पी के लिए देखिए यल बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने बताया एस पी डी एफ, तो यहाँ पर 0 1 2 3, तो यहाँ पर यल बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि पी में जा रहा था पी के लिए यल बराबर कितना 1 है तो यही हो जाएगा, यल बराबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यल बराबर 1 लिखा गया है और नीचे यहाँ पर समझाया भी गया है एस पी डी एफ के लिए यल बराबर 0 1 2 3, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 0 से लेके n-1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि n बराबर कितना आया है 2 आया है, ठीक, 2 आया है, ठीक, 2 आया है। अगर इसका मान n-1 तक होता है तो अगर हम 2 में से 1 घटा देंगे तब 1 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पर l बराबर 1 लिखा गया है। इसका मतलब यही है। बस आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि इसका मान कितना होता है 0 से लेके n-1 तक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यकीनन अगर आप लोग इसी तरह से फ्रेंड्स जो है पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग नोट्स साथ ही साथ बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको यकीनन फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर लेंगे। और थोड़ा सा बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्वांटम नंबर को हम बता देते हैं। सबसे पहले इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को व्यक्त करता है। अभिविन्यास क्या, अभी आपको एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका मान द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका मान जो इसका मान होता है, इसका मान -l से लेके 0 सहित +l तक होता है। जैसे देखिए -l से 0 सहित +l तक होता है, मतलब कि -l 0 फिर +l तक होता है, ठीक है इसका मान। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी हमने एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p3। आप कोई भी तत्व ले सकते हैं, ठीक है। आप सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, कार्बन ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3। तो n बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 2 हो जाएगा। l बराबर
P है तो L बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें M का मान निकालना है, M कितना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा कि M का मान यहाँ पर +1 होगा, यही बात आती है। हमने बताया इसका मान -L से 0 सहित +CL तक होता है, ठीक है। तो हमने एक ब्लॉक बनाया, तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि यस में एक ब्लॉक होते हैं और पी के लिए 3 ब्लॉक होता है, डी के लिए 5 होता है, ठीक है। हमने आपको यह बताया था, ठीक है, जब हमने आपको कक्षा उपकोष पढ़ा रहे थे तब बताया है। इसलिए आप लोग पूरा लेक्चर देखा करिए हमारा, तभी आप लोग को आगे का लेक्चर समझ में आएगा, कोई चीज़ें रखनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पी है देखिए यहाँ पर, तो हम 3 ब्लॉक बना रहे हैं, 3 बनाया। तो फ्रेंड देखिए कितने हमने बताया -L से लेकर 0 +L तक होता है, ठीक है। +L तक होता है तो पी है 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो भरा गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 आया है, एल का मान 1 आया, तो यहाँ पर -1 0 +1, -1 के बाद 0 ही आएगा, 0 के बाद +1 आएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, प्लस वाले में जा रहा है, +1 में ना। तो हम इसीलिए एम का मान यहाँ पर +1 लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कल हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो एम बराबर इसलिए यहाँ पर +1 हो गया, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्पिन क्वांटम नंबर कभी कभी क्या होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में केवल स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में ही पूछ लेगा, तो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है। यह इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसका मान फ्रेंड्स +1 या -1/2 होता है। +1 या -1/2 कुछ भी हो सकता है। +1/2 कब होगा फ्रेंड्स, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसके लिए -1 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही भरते हैं ब्लॉक में, तो ये किस तरह से जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना, मतलब कि ये क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब हम भरते हैं तो ये किस तरह से जा रहा है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम -1/2 लिखते हैं। मतलब कि जब भी फ्रेंड ऐसा समझ, जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए +1/2 हो जाएगा, जब भी नीचे की तरफ होगा तो इसके लिए -1/2 हो जाएगा, ठीक है। यही बात है। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया लास्ट में, ठीक है। किसका एग्जाम्पल लिया फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके लिए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 4 8 हो गए। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, ऑक्सीजन का 8 होता है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। कैसे 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एकदम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 2 4 4 8, क्योंकि 8 ही परमाणु क्रमांक है तो यहाँ पर 8 पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि P है तो L बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P है तो L बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, हमने बताया S P D F। तो L बराबर S के लिए 0 हो जाएगा, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो यहाँ पर P है तो P के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर L बराबर फ्रेंड्स कितना हो गया, 1 हो गया। अब M की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 3 ब्लॉक बनाने हैं P के लिए, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 4। पहले 1 2 3, एक ऐसे भर देंगे 4, ठीक है। 4 भर दिए तो M बराबर इसका मान कितना होता है फ्रेंड, तो -L से +L तक होता है, तो -L हो जाएगा और 0 +L, क्योंकि शून्य सहित होता है। तो -1 0 +1, तो किस में जा रहा है, प्लस वाले में जा रहा है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, +1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पर +1 नहीं रहेगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पहले वाले में आ रहा है, -1 में। तो यहाँ पर M बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। और S बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 कैसे हुआ, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में तो आ रहा है, 1 2 3 भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p4 है, तो 1 2 3 भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इसी में उल्टा आ रहा है, तो इसके लिए -1/2 हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा तो इसके लिए +1/2 होगा, जब भी ऐसे भरा जाएगा तो इसके लिए -1/2 होगा। तो देखिए इसमें 3 ब्लॉक थे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3, और चौथा भरेंगे तो ऐसे ही भरेंगे उल्टा ना, इसीलिए मैं यहाँ पर -1/2 हो गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फ्रेंड्स एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करूँगा, और एक वीडियो हमारी स्पेशल आएगी कम्युनिकेशन स्किल पर। यकीनन अगर आप लोग उस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग
कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बेस्ट आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, शेयर करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।